हमारा यही मुतालिबा है कि जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस था उसे दोबारा रिवाइव किया जाए, उसे दोबारा बरकरार रखा जाए, जिससे जर्नलिस्टों को फायदा हो और जर्नलिस्टों को भी मेडिकोज की तरह कोरोना वॉरियर करार दिया जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। सहाफियों की फलाह बहबूद के मामले में हुकूमत की लापरवाही और कोरोना वायरस से मुतासरा सहाफियों की इमदाद देने में नाकामी पर शहर के सैकड़ों सहाफियों ने आज असम्बली के रूबरू गन पार्क पर सत्याग्रह की। तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने गांधी जयंती की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया था। इस सत्याग्रह में जिला रंगारेड्डी और मिर्सल के सहीफे निगार भी शामिल हो गए। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अफसोस की बात है कि रियासती हुकूमत जो खुद के फलाही हुकूमत होने का दावा करती है, सहाफियों को नजरअंदाज कर रही है। सहाफियों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत भी नहीं दी गई। मुल्क की दीगर रियासतों में कोरोना वायरस से मरने वाले सहाफियों को 5 से 15 लाख रुपए की इमदाद दी जा रही है, लेकिन तेलंगाना में उन्हें 1 रुपये की तक मदद नहीं फराहम की गई। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि अब तक 12 सहाफी कोरोना वायरस की वजह से फौत हो गए। मनोज कुमार रियासत में इस मर्ज से मरने वाला पहला सहाफी था, इसे भी कोई मदद नहीं की गई। सत्याग्रह में हिस्सा लेने वालों में यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वीटी श्रीकांत, सदर व सेक्रेटरी सिटी यूनिट रियाज अहमद, एस शंकर, रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के श्रीकांत, मिर्सल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेंकट रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। यहाँ सत्याग्रह की जाए, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर कई हमारे जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इंतकाल कर चुके हैं या मर चुके हैं, लेकिन उनके जो ख़ानदान हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, परेशान हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो बिल्कुल यंग थे और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, आप पुलिस वालों को कोरोना वॉरियर्स कहते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनको कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को आप कोरोना वॉरियर्स नहीं कहते। आखिर वजह क्या है, ये सब सवाल उठाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। एक बात ये बतानी है कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर या महाराष्ट्र या नहीं बल्कि तेलंगाना में दर्जनों सहाफ़ी कोरोना वायरस से मुतासिर होकर हलाक हो चुके हैं, मर चुके हैं। इन्हें वॉरियर नहीं करार दिया जाता। अगर इन्हें वॉरियर करार नहीं दिया जाता, जो माशरे में जो सोसाइटी में अवेयरनेस फैला रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उसके खतरात से वाकिफ करवा रहे हैं, उसके बावजूद जर्नलिस्टों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। दूसरों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन का ऐलान किया जाता है, लेकिन जर्नलिस्ट मरता है तो उसे कोई नहीं देखता। हालांकि जर्नलिस्ट को ये जो डेमोक्रेसी है उसका चौथा सुतून होता है, 4th पिलर होता है, और ये इमारत जो डेमोक्रेसी की है वो इस पिलर पर कायम है। उसके बावजूद आप जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को आप अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और हमारे बदकिस्मती ये है, और ख़ास तौर पर तेलंगाना के जर्नलिस्टों के लिए, कि यहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम थी वो ख़त्म हो चुकी है। और बरसों से जब से केसीआर आए हैं, जब से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर कोई बीमार भी होता है तो कोई दवाखाने में या हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता या एडमिट नहीं किया जा सकता। अब हमारे होल सिटी के या HPJ के वाइस प्रेसिडेंट है जुनेद बोगदारी, उसके 2 किडनी फेल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इलाज नहीं करवा सकता क्योंकि वो गरीब है और हुकूमत उस तरफ देखती भी नहीं। हमारा यही मुतालिबा है कि जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस था उसे दोबारा रिवाइव किया जाए, उसे दोबारा बरकरार रखा जाए, जिससे जर्नलिस्टों को फायदा हो और जर्नलिस्टों को भी मेडिकोज की तरह कोरोना वॉरियर करार दिया जाए और 50 लाख जो है कंपनसेशन जो मर चुके हैं उन्हें दिया जाए। यही हमारा मुतालिबा है, HPJ का मुतालिबा है। और IJU ने जिस तरह सारे मुल्क में इस तरह की सत्याग्रह का एहतमाम किया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो आवाज़ है वो हुकूमत तक जाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।